ज्ञान, योग, धारणा, सेवा प्रति 100% अटेंशन रख पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने की, याद की यात्रा पर रहने की, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करने की, रूहानी सेवा को अपनी जिम्मेवारी समझकर पूरा सहयोग देने की, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। एकाग्रता अनेक प्रकार का भटकना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वो हो जाता है जिसमें मगन होते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक रस स्थिति में स्थित होने का निरंतर अभ्यास करना है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चलो। परमात्मा का वरदान है कि एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न बनो। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ, मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान दो, सिवाय एक बाप के और कोई संकल्प में न हो, उनसे सिर्फ अनुभूतियां हो। एक बाप में संसार हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने के लिए परमात्मा कहते हैं विशेष समय निकालो। एक सेकंड भी मिले तो अभ्यास करो, जमा करो। परमात्मा कहते हैं क्योंकि इसी अभ्यास से फर्स्ट डिवीजन में आ सकेंगे। चारों प्रकार की हलचल हो और एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यही है महान पुरुषार्थ। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देगी, सहज एक रस स्थिति बन जाएगी। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही बना देगी। सभी के प्रति स्नेह, सम्मान, स्वमान सहज अनुभव होगा। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा को मैसेज पहुंचा सकते हैं, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी की आवाज को कैच कर सकते हैं, दूर बैठी किसी भी आत्मा को सहयोग दे सकते हैं। इसलिए परमात्मा समझते रहे कि एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये शक्ति होगी तो मन बुद्धि सदा ऑर्डर अनुसार चलेंगे, कभी हलचल में नहीं आएंगे। एकाग्रता की शक्ति कभी भी कोई कमजोर संस्कार को, कोई आत्मा व प्रकृति या किसी भी तरह की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक बाप दूसरा न कोई कि एक रस स्थिति अनुभवों की सीट सत्यता की सभ्यता से कभी विस्मृत नहीं होंगे। अभी सभी प्रति कल्याणकारी वृत्ति होगी, भाई भाई की दृष्टि रहेगी तो निर्विघ्न रहेंगे। आत्मा सदा ही सुख, चैन, आनंद की अनुभूति करती रहेगी। विघ्न आते ही तब है जब वृत्ति दृष्टि हमारी दैहिक होती है, जब कमजोर संस्कार कार्य करते हैं। एकाग्रता का अभ्यास कर, जब श्रीमत प्रमाण चलकर अनुभव कर मन बुद्धि को सीट पर सेट कर लेंगे तो स्थिति ऊंची हो जाएगी, विघ्न नीचे रह जाएंगे और अपसेट नहीं कर सकेंगे कभी। सेकंड के पेपर होने हैं जिसमें ज्ञान गुण शक्तियों को एक्यूरेट यूज कर पास विद ऑनर का अंतिम सर्टिफिकेट लेना है। परमात्मा जो भी शिक्षाएं दे रहे हैं, सावधानियां दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, सब प्रैक्टिकल में यूज कर संपन्न बनने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एक एक शिक्षा हम आत्माओं के काम आने वाली है। अभी से रोज की विपरीत परिस्थितियों में व्यवहार में जो मिल रहा है उसे यूज करने का प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं किया होगा तो पास का सर्टिफिकेट नहीं ले सकेंगे। इसलिए पुनः परमात्मा सर्व शक्तियों के अभ्यास से संपन्न होने का इशारा दे रहे हैं। सृष्टि परिवर्तन के समय विकराल बदलाव होगा, ऐसे समय पर प्रश्न चित्त नहीं बल्कि प्रसन्न चित्त रहते हुए अष्ट शक्तियों को यूज करना है। अवस्था हिले नहीं बल्कि सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास हो, अर्थात विस्तार से प्रभाव मुक्त रहते हुए अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित होकर स्मृति स्वरूप का, परमात्म स्मृति का सहयोग सभी को देना है, अर्थात परमात्मा से अंतिम सर्टिफिकेट लेना है। विस्तार को सार करने की, समेटने की, समाने की, सहन करने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग करने की, परिवर्तन करने की सर्व शक्तियों के अभ्यासी हमें अभी से बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई से बुद्धि का बंद ताला खुलता है, पढ़ाई से परमात्मा से रिश्ता गहरा होता है, पढ़ाई से हम ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हैं। पढ़ाई अस्त्र शस्त्र है, ईश्वरीय पढ़ाई ज्ञान तलवार है, गदा है, खड़ग है, शक्ति है।
प्रकाश है, शिक्षित करती है, सभ्यता सिखाती है, रॉयल बनाती है। ईश्वरीय पढ़ाई सत्यनारायण की तीसरी की कथा है, अमर कथा है जो हमें नारायण बनना सिखाती है। तीसरा स्मृति का तिलक लगाती है, निर्भय बनाकर अमर लोक में जाने की कला सिखाती है। पढ़ाई हमें त्रिकालदर्शी बनाती है, अपने कर्मों को फिलॉसफी को समझाकर अपने कर्मों की जिम्मेवारी को उठाने की समझ देती है। पढ़ाई समझाती है कि हम सभी स्वयं ही अपनी समस्या का कारण और निवारण है। ईश्वरीय पढ़ाई हमें अंतर्मुखी बनाती है, इस पर चिंतन करना सिखाती है, पर चिंतन पर दर्शन की बीमारियों से छुड़ाती है, विकारों से नफरत दिलाती है। ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा के लिए भोजन है जो आत्मा को तंदुरुस्त बनाती है। ईश्वरीय पढ़ाई संजीवनी बूटी है जो हम मूर्छित हो गई आत्माओं को सुरजीत करती है। पढ़ाई दवाई है जो आत्मा को निरोगी बनाती है। पढ़ाई अमृत है जिसे रोज लेने से आत्मा के अंदर का सारा विष निकल जाता है। पढ़ाई परमात्मा का रहम है, उनकी कृपा है जिसके लिए जन्म जन्मांतर पुकारते आए हैं। 5000 के कल्प में एक बार ही परमात्मा ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसलिए इस पढ़ाई की बहुत कदर करनी है। यही वो आत्मा के लिए ज्ञान स्नान है जिससे आत्मा शुद्ध सकारात्मक समर्थ बनती है। यही वो ज्ञान अमृत है जिसकी स्मृति आत्मा को हो जब वो शरीर से निकले, बाकी गंगा जल मुख में डालने से मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान अमृत स्मृति में होगा तो ज्ञान देने वाले, पढ़ाई पढ़ाने वाले शिक्षक की याद भी होगी तो आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि कैसी भी हालत हो पढ़ाई जरूर पढ़नी है। पढ़ाई छोड़ना, किसी से रूठ कर ये गलती नहीं करनी है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। अच्छा पढ़ते हुए परमात्मा को छोड़ देते हैं तो अनेक आत्माओं को बेमुख कराने के निमित्त बन जाते हैं और फिर हम ऊंच मर्तबे से वंचित हो जाएंगे। महफिल में जल उठी क्षमा अर्थात ज्योति बिंदु निराकार परमपिता परमात्मा मधुबन की सभा में आते हैं आत्मा रूपी परमाणु के लिए और सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य गीत भी बनाते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद बनाते हैं, लेकिन उनके एक्यूरेट अर्थ नहीं बता पाते हैं। धर्म भी स्थापन होते हैं लेकिन परमात्मा का यथार्थ सत्य नहीं बता पाते हैं। इसलिए एक परमात्मा को लेकर आपस में बटे हुए हैं और एक दूसरे को मारने को भी तैयार हैं, क्योंकि समझ का नेत्र बंद है। पुनर्जन्म में आने वाले किसी भी बात का यथार्थ सत्य बता ही नहीं सकते हैं। सत्य के लिए तो सत्य परमात्मा को ही आना पड़ता है। सत्य जानते नहीं है, इसलिए हम सब जो भी भक्ति में करते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। मंदिर मूर्तियां बनाते हैं लेकिन उनको जानते ही नहीं है। यज्ञ तप कर जो मंत्र बोलते हैं उनका अर्थ समझते नहीं है। पाठ पूजा कर रहे हैं, पाठ में कहा क्या जा रहा है समझते नहीं है। अगर कुछ समझते हैं तो वो अमल में नहीं लाते हैं। जैसे रोज कहते हैं काम क्रोध लोभों अहंकार से बचाओ और दूसरी तरफ उसी के वश जी रहे हैं और कहते हैं इसके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता है। परमात्मा हम आत्मा को समझा रहे हैं जो इस समय पुरानी दुनिया में जीते जी मरकर परमात्मा संसार में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जीते जी मरना अर्थात झूठ खन के झूठ को अब बिल्कुल नहीं जीना है। खुद को आत्मा समझकर परमात्मा से सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य समझना है और अब सत्य स्वरूप सत्य स्वधर्म को यूज करना है। अपनी भूलों को स्वीकार करना है, याद से पापों को भस्म करना है, ईश्वरीय संस्कारों को धारण कर अनादि सतोगुणी और आदि सत्यों की विशेषताओं को धारण कर खुद को पुरुषार्थ कर सजाओं से मुक्त कर बाप समान बनकर परमात्मा के साथ चलने की तैयारी करनी है। कलयुग की रीति रस्म समझ से छोड़नी है, क्योंकि ये रस्में परमात्मा द्वारा स्थापन सतयुग में नहीं चलेंगी। शरीर भी स्व इच्छा से बदलेंगे, इसलिए यहाँ की तरह अंतिम संस्कार वहाँ नहीं किए जाते हैं। कलयुग में तो देह समझते हैं, देह अभिमान में पाप कर्म करते हैं, इसलिए तरह तरह के दान करते हैं और देह का संस्कार करते हैं। अभी तो खुद को आत्मा समझकर हमें ज्ञान की रस्म रिवाज अनुसार सब कुछ करना है। परमात्मा द्वारा मिल रहे ज्ञान की सच्चाई को परमात्मा से अच्छी तरह समझकर हमें विशाल बुद्धि बनना है। भक्ति मनुष्य मत पर आधारित है, उसके बहुत भिन्नता है, काल्पनिक बातें हैं, इसलिए उनसे कोई भी परमात्मा से नहीं मिल पाता है। जिस्मानी तीर्थों के मंदिरों के फेरे लगाते हैं फिर भी परमात्मा से सदैव दूर रहते हैं। परमात्मा को लेकर अनेक दंत कथाएं लिख रखी हैं, जिसे मनुष्य सत्य समझते हैं और एक दूसरे को रोचक तरीके से सुनाकर उलझाते हैं और एक दूसरे को पतित बनाते रहते हैं। दुखी होते हैं फिर पतित पावन परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं। जब भक्ति पूरी होती है
जब सत्य को सुनने के लिए आत्माएं तैयार हो जाती हैं, तब परमात्मा ड्रामा के अंत में प्रवेश करते हैं और अपना सत्य परिचय देते हैं, जो आत्मा को तृप्त कर देता है। समझ का नेत्र खुल जाता है और अपनी भूलें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। रावण रूपी देह अभिमान और विकारों के हम सब अधीन हैं, पाप कर रहे हैं। समझ देकर रावण को यूज नहीं करके उस पर जीत प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं परमात्मा। पवित्र रहेंगे तो काम विकार पर जीत प्राप्त कर लेंगे, शांत रहेंगे तो क्रोध पर जीत प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा से वर्षा प्राप्त करने की धुन में लग जाएंगे तो विनाशी चीजों की चाहना के लोभ से मन स्वतः ही किनारा कर लेगा। ट्रस्टी बन जाएंगे, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे तो मुंह रूपी कड़ी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आत्मा के सत्य में स्थित हो जाएंगे तो अहंकार की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलो, कुछ भी हो जाए विकारों को पीठ कर दो तो रावण पर जीत प्राप्त कर लेंगे। रचना पहले ही अगर रची हुई है, समझ में आ गया है कि काम महाशत्रु है, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, तो फिर फर्ज बनता है कि शरीर के बच्चों को अर्थात रचना को भी जरूर पवित्र बनाना है, उनके भी शुभ चिंतक बनना है। वो आत्माएं भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर परमात्मा से वर्षा जरूर लें, वे भी विश्व का मालिक बने। ये नेक कल्याणकारी भावना जरूर हो। हर आत्मा इस समय परमात्मा के बने, उसी में कल्याण समाया हुआ है। कलयुगी विकारी वर्षा देंगे तो वो तो धक्के खिलाने वाला वर्षा होगा, जिसे परमात्मा ठीक कर ठोबर कहते हैं। आत्माओं को कौड़ी तुल्य बनाता है वो वर्षा। दुनिया जब विनाश के कटघरे में आ जाती है, तब थोड़े से समय के लिए परमात्मा पवित्र रहने के लिए कहते हैं, वो भी आत्मा के कल्याणार्थ। अगर हम ऐसे में भी मनमानी कर लेते हैं तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। उसमें फिर परमात्मा मददगार नहीं बनते हैं। बॉम्ब्स के जब तूफान आने वाले हैं, बॉम्ब्स के अब तूफान आने वाले हैं, हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को जागृत कर रहे हैं ताकि हम सब स्वयं को विनाश के सेक से सेफ रखते हुए संपूर्ण पवित्र बने और परमात्मा से पूरा वर्षा लें। जहाँ मृत्यु के खौफ, दुख, शांति का नाम निशान नहीं होगा, ऐसी दुनिया में परमात्मा हम आत्माओं को लेकर जा रहे हैं, तो उनके श्रीमत पर चलना कितना जरूरी है। दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए दुनियावी धंधे धूल की तरह हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर हमें पढ़ना भी है और औरों से शेयर भी करना है। रूहानी कमाई करनी है। सचखंड की स्थापना में हम आत्माएं सहयोगी हैं, इसलिए जवाबदारी है सच्चा बनकर सभी को सच से जोड़ने की। जब इतनी बड़ी जवाबदारी है तो खबरदारी भी जरूर रखनी है, ताकि हमसे कोई श्रीमत के विपरीत कर्म नहीं हो और पढ़ाई तो कभी भी मिस न हो। खुद की सेवा करनी है, साथ में अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है। इसलिए याद रखना है कि हम गॉडली सर्विस पर हैं। अपनी बुद्धि को पवित्र बना रहे हैं तो औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा जरूर करनी है। देह अभिमान रूपी रावण हमें स्वार्थी बनाता है। परमात्मा हमें निस्वार्थ रहने की समझ देते हैं। अपना परिवार है, इसलिए स्वार्थ कैसा। परमात्मा के बच्चे हैं, कैसे परमात्मा निरंतर निष्काम सेवा करते हैं, तो हमें भी स्वार्थ अर्थ कुछ नहीं करना है। भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा ने अपना सहयोगी बनाया है, तो अहो सौभाग्य है। शिवसेना में आने की जिम्मेवारी निभानी जरूर है। तूफान हमें परिपक्व बनाते हैं। तूफानों का सामना कैसे करते हैं, उससे पता चलता है कि हमने विकारों पर, कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है या नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के रथ बने तो भी सबसे ज्यादा तूफान उनके सामने आए। उन्होंने तूफानों को सफलतापूर्वक पार कर अनुभव किया और अनुभव औरों से भी शेयर किया, ताकि सहज हो जाए। औरों के लिए भी माया भी टकराएगी, परेशान करेगी, बुरे ख्यालात लाएगी, ये मालूम है। इसलिए उससे तंग नहीं होकर परमात्मा की याद में रहकर हमें तूफानों को पार करना है। ज्ञान रूपी दवाई ले रहे हैं हम सब, तो 63 जन्मों की बीमारी उथल खाएगी, अर्थात इमर्ज होगी। माया हमारी ही कमी कमजोरियां हैं, इसलिए सामने आती हैं। घबराना नहीं है, परमात्मा की याद में रहकर कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है, फिर जीत जाएंगे। बीमारियों से डरकर अगर हम साधु संतों के पास जाएंगे तो बीमारी और बढ़ेगी, क्योंकि पवित्र रहने की शिक्षा तो कोई भी नहीं देगा, और जब तक पवित्र नहीं है तो सुख शांति नहीं है। जीवन मुक्ति का वर्षा चाहिए, अर्थात जीवन में रहते सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था चाहिए, तो पवित्र रहना बहुत जरूरी है। अपवित्रता तो बंधनों में बांधती है।
ऊंचे से ऊंचे परमात्मा है तो मंजिल भी ऊंची ही दिखाएंगे। हमें डरना नहीं है, स्वर्ग ऊंची प्रारब्ध है तो तपस्या भी श्रेष्ठ चाहिए। तपस्या श्रेष्ठ होगी तो वैकुंठ का रस लेंगे। श्रीमत पर चलने की तपस्या नहीं करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, अर्थात दुर्गति को पाएंगे। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें सावधान तो जरूर रहना है। झूठखंड में जितना भगत होने का दावा करते हैं उतना ही ठगते भी हैं। धर्म सत्ता की अथॉरिटी ने सभी को गुमराह कर रखा है। भक्ति के विस्तार में सत्य कुछ भी नहीं है। माया खाने को तैयार है, अर्थात अपना बनाने को तैयार है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि पढ़ाई और पढ़ाई का मनन चिंतन जरूरी है और अलर्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है। परमात्मा की नहीं सुनेंगे अभी भी तो धर्मराजपुरी के हवाले हो जाएंगे। फिर एक एक अवज्ञा के साक्षात्कार के साथ उसके परिणाम को भी दिखाया जाएगा। हर आत्मा उस समय अकेली होती है, इसलिए पश्चाताप की सजा कष्टदायक होगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, करेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं होता है, परमात्मा का साथ भी नहीं मिलता है, तब एक एक सेकंड एक एक वर्ष के समान अनुभव होता है। सजा न मिले, विनाश का सेक न लगे, इसलिए तो परमात्मा हम आत्माओं को बार बार सावधान करते हैं कि समय रहते मुक्ति जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव करो। संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं। परम धाम से नीचे आती हैं आत्माएं तो परमात्मा से अलग हो जाती हैं। संगम में बनाए हुए हिसाब किताब प्रमाण सुख का आनंद लेती हैं। 2500 वर्ष फिर रावण राज्य में प्रवेश कर अपने लिए दुख खरीदती हैं और दुर्गति को पा लेती हैं। जब अति हो जाती है फिर आत्माओं का परमात्मा से सुंदर मिलन मेला लगता है। ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा मिलते हैं। जो परमात्मा को पहचान लेते हैं वो इस मेले का भरपूर आनंद और लाभ लेते हैं, सिर्फ प्राप्तियां करते हैं। बाकी भगत सिर्फ गाते हैं, इसलिए न आत्मा को न परमात्मा को जान पाते हैं। लाभ लेना है तो मेले में आना पड़ेगा और ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना पड़ेगा। परमात्मा से मिला सुख कागविष्टा समान नहीं होता है, बल्कि सुख तो घनेरे मिलते हैं। इसलिए सुखधाम को सुखों की मणि भी कहते हैं। श्रीमत पर चलकर ये सुख कमाना पड़ता है। जो कमाते नहीं है वो अनुभव करते नहीं है, इसलिए झूठी अफवाह फैलाते हैं कि सुख तो नहीं के बराबर होता है। कंठी वाले बनना है, अर्थात जो परमात्मा सुनाते हैं उसे एक्यूरेट जीवन में धारण करना है। जो परमात्मा ने सुनाया उसे वैसे ही शेयर करना है और विजयमाला में पिरो जाना है। यहाँ जंगली तोता नहीं बनना है, हमें समझना है हर बात को, फिर औरों को कहना है। परमात्मा देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं, तो अब हम देह अभिमान के कांटों को पूरी तरह त्याग देना है। हमें ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलेंगे तो अल्लाह के बगीचे का फूल बनेंगे। कल पहले भी परमात्मा से विपरीत बुद्धि चलने वाले कौरव और देह अभिमान का जोश दिखाने वाले यौवन ने लड़ाई की थी। रक्त की नदियां बहाई थी, सिविल वॉर हुआ था। दूसरी तरफ यादवों ने भी बॉम्ब्स द्वारा युद्ध किया था। अभी भी फिर से करेंगे, नथिंग न्यू। साक्षी होकर देखना है, क्योंकि आत्माएं एक्यूरेट हिसाब लेंगी एक दूसरे से। परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हमें भी किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना है, प्रभाव में नहीं आना है। हम सब भी गुप्त युद्ध के मैदान में हैं। हमें ऊना रखना है अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने का, याद से हिसाब क्लियर कर सजाओं से मुक्त होने का। श्रीमत के विपरीत चलकर गद्दारी नहीं करनी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी से बल्कि उनसे सदैव सच्चा रहना है। जो कहते हैं वही करना है, उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। आत्माएं देह अभिमान में आकर बिगड़ गए हैं पूरी तरह, इसलिए परमात्मा के ऑर्डिनेंस पर भी प्रश्न उठाते हैं और पवित्रता के सागर परमात्मा को ही समझाते हैं कि काम विकार में नहीं जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। समझ का नेत्र बंद हो जाता है, इसलिए बढ़ती हुई आबादी को देखकर, अनाज के अभाव को देखकर कहते भी हैं कि आबादी कम होनी चाहिए। लेकिन जब पवित्रता का सहयोग मांगा जाता है तो परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी का भी विरोध कर बैठते हैं, हार खा लेते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। परमात्मा का फाइनल ऑर्डिनेंस है, पवित्र बनो तो ईमानदारी से ऑर्डिनेंस को मानना है। परमात्मा को और प्रकृति को पवित्रता की मदद देनी है। फिर परमात्मा की याद में रहते हुए अच्छी रीति औरों को समझाना है कि परमात्मा क्यों पवित्र रहने को कह रहे हैं और क्यों विकारों द्वारा हो रही वृद्धि को फुल स्टॉप लगाने को कहते हैं। झूठ खंड में आकर परमात्मा सर्वधर्मानि परित्यज्य
का एक्यूरेट अर्थ स्पष्ट कर समझा भी रहे हैं और पुनः फरमान भी कर रहे हैं कि देह के सर्व धर्मों को, विकारों को त्याग अब मुझ निराकार परमात्मा के पास आओ, श्रीमत पर चलो तो सर्व पापों से मुक्त हो जाओगे। ओम शांति।